स्टूडेंट्स, आगे रीड करते हैं। लेसन टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ है, यानी कि सिल्क मोथ के इतिहास के बारे में जानेंगे। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर नोन एज कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। यानी कि मादा जो सिल्क वॉर्म है वो अंडे देती हैं और फिर उनको सेती है। सेने के बाद वो लार्वा में बदल जाते हैं जिसे कैटरपिलर कहते हैं। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history known as pupa। और जब कैटरपिलर का आकार बढ़ जाता है और जब वह दूसरी अगली स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे कहते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वीज ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ, then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8। और फिर धीरे धीरे क्या बताया है कि वो 8 के आकार में अपने सिर को बाहर निकालना शुरू कर देता है साइड से। ड्यूरिंग these movements of the head, the caterpillar release fiber made of a protein which hardens when exposed to air and become silk fibers। और जब वह ये मूवमेंट करता है यानी कि अपना सिर बाहर निकालता है साइड से, तो कैटरपिलर है उस समय एक फाइबर रिलीज करना शुरू कर देता है अपने में से, जो एक विशेष प्रोटीन का बना हुआ होता है। और जैसे जैसे वह एयर कांटेक्ट में आता जाता है वह हार्ड होता जाता है बिल्कुल, और फिर रेशम बन जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers। और जल्दी ही उसे कैटरपिलर की चारों तरफ सिल्क फाइबर से कवर हो जाता है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज कोकून। और उस कवर हुए सिल्क वॉर्म को क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ फिगर में दिखा रखा है। The further development of the moth remains continuous inside the cocoon। और उस कोकून के अंदर सिल्क वॉर्म की लगातार ग्रोथ होती रहती है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। और फिर उस रेशम के रेशों का प्रयोग रेशमी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। Can you think that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो रेशम का जो धागा होता है वो स्टील के धागे की तरह मजबूत होता है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज इल्डेड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। और फिर उस कोकून से जो रेशम का धागा है उसको निकाल लिया जाता है। देयर इज ए डिफरेंट वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे प्रोड्यूस इज ए डिफरेंट। क्या होता है कि जो सिल्क मोथ हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनसे अलग अलग तरह की सिल्क उत्पन्न की जाती है, यानी कि उनकी स्मूथ है वो भी अलग अलग होती है, शाइनी क्रोश वगैरह अलग अलग होता है। थस टेसार सिल्क, कोसा सिल्क, मूगा सिल्क एटसेट्रा ड्राइव्ड फ्रॉम कोकून स्पून बाई वेरियस टाइप्स ऑफ मोथ्स। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ। यानी कि ज़्यादातर जो सामान्य सिल्क मोथ है उसका नाम है मलबेरी सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून फॉर दिस मोथ इज सॉफ्ट, elastic and lustrous and can be dyed in different beautiful colors। यानी कि इस मलबेरी सिल्क मोथ से जो सिल्क फाइबर मिलते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं और शाइनिंग भी करते हैं और उनको अलग अलग प्रकार के रंगों में भी बदला जा सकता है। कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स और सेरीकल्चर इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। यानी कि सेरीकल्चर क्या है कि रेशम के कीड़ों की खेती करना, उनको पालना, ये कार्य यह व्यवसाय भारत में पुराने समय से ही चला आ रहा है। इंडिया प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। यानी कि भारत है वो हर साल बड़े स्तर पर रेशम का उत्पादन करता है। आगे है एक्टिविटी 5, टेक सम पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। यानी कि अलग अलग प्रकार के रेशम के जो कपड़े हैं वो लीजिए और अपनी बुक में चिपकाइए। दीज पीसीज कैन बी अवेलेबल इन ए टेलर शॉप अमोंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीस। ये आपको टेलर की दुकान पर मिल जाएंगे।
टेक हेल्प ऑफ योर आंट, मदर और टीचर एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज टेसार सिल्क, मलबेरी सिल्क, मुगा सिल्क, एरी सिल्क एट्सेट्रा। यानी कि आप अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से या फिर अपने अध्यापक की सहायता से उनको अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं कि ये कौन सी सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसीज विच हैव सिंथेटिक फाइबर्स।